हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अगर आपको किसी भी प्रकार के नोट्स चाहिए हो या कोई दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर ऐड कर लीजिए। आप हमारे को मैसेज कर सकते हो किसी टाइम पर। और अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स चाहिए, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर के पेपर, आपके जो एनसीईआरटी वाली बुक चलती हैं उसकी पीडीएफ, वो सब कुछ अगर आपको चाहिए तो आप शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी और उसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगी। किसी भी चीज़ के लिए कोई भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अब अपना टॉपिक है कि योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, शब्द किसे कहते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि इसको आप परिभाषित कैसे कर सकते हैं। उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो ऐसे यौगिक शब्द क्या होते हैं, जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तो यौगिक का मतलब क्या होता है, जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तो वे ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ऐसे जो यौगिक शब्द होते हैं उनको क्या बोला जाता है, योग रूढ़ शब्द बोला जाता है। या फिर कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है, परिभाषा देखिए, ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और यौगिक शब्द मैंने आपको बता दिया कि यौगिक शब्द जो होते हैं वो दो या दो से अधिक शब्दों से जो मिलकर बना होता है उसको बोला जाता है यौगिक शब्द। अब बात आती है कि सर इसकी परिभाषा तो समझ में आ गई, लेकिन इसके अगर उदाहरण बता दो तो इसकी परिभाषा जो है वो अधिक स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, मैं आपको एक शब्द बताता हूं, पंक प्लस ज, ये दो शब्द हैं। अब अगर आप इनका अर्थ देखेंगे तो इसका अर्थ हो जाए, पूरे शब्द का अर्थ क्या होता है, पंकज का कीचड़ में जन्मा, अर्थात जिसका जन्म जो है वो कीचड़ के अंदर हुआ। तो इसका सीधा सीधा अर्थ नहीं निकल रहा, लेकिन इसका विशेष अर्थ निकल रहा है। पंकज का विशेष अर्थ क्या निकल रहा है, कीचड़ में जन्मा, यानी कि जिसका जन्म जो है वो कीचड़ के अंदर हुआ है। लेकिन अगर पंकज जो है, पंकज केवल किसको दर्शाता है, कमल को दर्शाता है। तो इसका वास्तविकता के अंदर तो अर्थ जो है वो क्या होता है, कमल होता है, लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या निकलता है, पंकज का कीचड़ में जन्मा हुआ। इसलिए यह यौगिक होते हुए भी योग रूढ़ शब्द है। इसलिए यौगिक शब्द तो है कि भाई दो शब्दों से मिलकर बन रहा है, इसलिए ये यौगिक शब्द तो है, लेकिन इसका विशेष अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो जब शब्द का अगर विशेष अर्थ निकलता है और जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बन रहा हो, अर्थात यौगिक शब्द हो, तो ऐसे शब्दों को बोला जाता है योग रूढ़ शब्द। अब सर एक दो उदाहरण और बता दो जिससे ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे पीताम्बर, और इसके अलावा जैसे लंबोदर, इसके अलावा गिरधारी, चारपाई, चौमासा, मुरलीधर, और आप बोल सकते हो एक गणेश। ये जितने भी शब्द हैं ये क्या हैं, ये सब हैं योग रूढ़ शब्द हैं। इनका सीधा सीधा अर्थ कुछ और निकलता है, लेकिन इनका एक विशेष अर्थ भी निकलता है
और जिन अर्थों का कोई विशेष अर्थ निकलता है उन यौगिक शब्दों को क्या बोला जाता है? योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई भी क्वेरी आपके मन में हो तो आप हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या कमेंट करके पूछ सकते हो। और हमारी जो ऐप है शिव ओम क्लासेस नाम से, किस नाम से है? शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है उसको आप इंस्टॉल कर लेना। उस पर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।